बजरंग बाण के आज मैं आपको कुछ बहुत ही चमत्कारी प्रयोग बताने वाला हूं। बजरंग बाण एक बहुत ही छोटा सा पाठ होता है, बहुत ही सूक्ष्म पाठ होता है, जैसे हनुमान चालीसा होता है। और बजरंग बाण को कलयुग में हनुमान जी की साधना के लिए बहुत ही अचूक प्रयोग माना गया है। संकट मोचक हनुमान जी की उपासना मानवीय जीवन के दुख और भय चिंता को दूर करने के लिए बहुत ही अचूक मानी जाती है। श्री हनुमान जी की साधना इस कड़ी में बजरंग बाण का जाप और पाठ हनुमान जयंती या शनिवार और मंगलवार के दिन करने का, अमावस्या के दिन करने का बहुत ही विशेष महात्म है। इस दिन यथाशक्ति श्री हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए आप व्रत भी कर सकते हैं। जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं, आपको करना कैसे है, आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपको करना यह है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार, शनिवार से या हनुमान जयंती से या फिर अमावस्या की तिथि से आप इस प्रयोग को शुरू करें। प्रातःकाल स्नान ध्यान के साथ आप जब ये स्नान ध्यान कर ले, पवित्रता के साथ भगवा या सिंदूरी वस्त्र धारण करें। तब मंदिर में या घर के ही देवालय में अपने पूजा स्थान में बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। इसके लिए तन मन के साथ आपको बहुत ज़्यादा पवित्रता की आवश्यकता है और शांत स्थान की आवश्यकता है। आप ये ध्यान रखिए कि आप जहां भी ये पाठ करें, आपके पाठ में कोई विघ्न, कोई बाधा ना आए। उस स्थान की शांति होना, बहुत ज़्यादा सुरम्य होना, शांत होना, वह अनिवार्य है। श्री हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने कुश के आसन पर आप बैठ जाएं या फिर आप लाल वस्त्र का आसन, लाल कंबल का आसन आप बना सकते हैं अपने लिए। इस पे आपको प्रयोग करना चाहिए। बजरंग बाण के जप के प्रयोग की शुरुआत जो है वो पवित्रीकरण के साथ और संकल्प के साथ करें। संकल्प में मात्र बजरंग बाण के जप का ही संकल्प आपको नहीं करना है, बल्कि इसके साथ ये भी संकल्प करना है कि आपके जो भी मनोरथ कार्य हैं उसकी पूर्ति के बाद और जो आपके कष्ट है उसके शमन होने के बाद यथा सामर्थ्य, यथा संभव आप हनुमान जी की आराधना, सेवा तन मन और धन से यथाशक्ति नियमित करते रहेंगे। आप उनकी साधना और आराधना को, उनकी सेवा को आप बीच में रोकेंगे नहीं या छोड़ेंगे नहीं। शास्त्रों में हनुमद आराधना में या हनुमान जी की साधना में दीपदान का बहुत ज्यादा विशेष महात्म बताया गया है। अतः पंच धानों यानी 5 तरीके के धान को लेकर के, जिसमें गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल के मिश्रित आटे में गंगाजल मिलाकर के आपको एक दीपक बनाना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को मिलाकर के दीपक नहीं बना पाते हैं तो आप गेहूं का आटा ले लीजिए, उसको जिस तरीके से आटा मारते हैं, आटा गूंथ करके आप उसका एक दीपक बना लीजिए और इस दीपक में सुगंधित तेल भरना है। अब आप सोचेंगे कि ये सुगंधित तेल कौन सा होगा, तो ये सुगंधित तेल या तो चमेली का होगा या तिल का तेल होगा। और उसमें कच्चे सूत की मोटी बत्ती आपको बनानी है और वो सूत की बत्ती आपको कैसे प्रयोग करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। वह कच्चा सूत जिसे हम लोग रक्षा के तौर पे, कलावे के तौर पे पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, आचार्य जी आपके हाथ में बांधते हैं। इस कलावे को लेकर के आपको अपने सिर से लेकर के पांव तक 5 बार या 7 बार उसे नापना है। नापने के बाद आप उसकी बत्ती बना करके आप इस दीपक में प्रयोग कर सकते हैं और बजरंग बाण के पाठ और अनुष्ठान पूर्ण होने तक ये दीपक प्रज्वलित रहे, जलता रहे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। श्री हनुमान जी को गूगल की धूप आप अवश्य दें जब आपका पाठ पूरा हो जाए। इसके बाद श्री राम और श्री हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान जी की मूर्ति पर आपको ध्यान लगा करके स्थिर मन के साथ बजरंग बाण का पाठ आरंभ कर देना चाहिए। जाप करते समय अशुद्ध उच्चारण से बचना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। हालांकि बजरंग बाण जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है और उन्होंने उसको ऐसी भाषा में लिखा है कि कोई भी उसमें गलत उच्चारण नहीं कर सकता। उसकी भाषा जो है बेहद सरल है। पूरे बजरंग बाण का पाठ आपको एक बार में करना है। उसकी आपको एक माला करनी है, यानी 108 बार यदि संभव हो सके तो एक माला 108 बार का जाप आपको करना चाहिए। एक माला संभव नहीं हो पाती है अगर, तो आपको कम से कम 11, 21, 31 या 51 की संख्या में इनका जाप करना चाहिए, इनका पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जप पूरा होने पर गुग्गुल की धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित आपको करना है हनुमान जी को। और नैवेद्य में विशेष रूप से गुड़ और चने का भोग, गुड़ और आटे का बना हुआ मीठा चूरमा जिसे आप पंजीरी कहते हैं वो भी कर सकते हैं। अनार, लाल अनार, मौसमी फलों का भोग लगाना, केले का भोग अर्पित करना हनुमान जी को, शहद और मुनक्के का भोग अर्पित करना, ये बहुत ही शुभ माना गया है। इस तरीके से बजरंग बाण का ऐसा पाठ करना तन मन और धन से जुड़े हर प्रकार के कलह और संताप को, कष्ट को दूर करता है। किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा हो, रोग व्याधि हो, वो हर प्रकार के कष्टों से आपको सुरक्षित रखेंगे।
जबकि प्रारंभ में आपको ये संकल्प अवश्य लेना चाहिए कि हनुमान जी की कृपा से आपका कार्य जब भी सिद्ध हो जाएगा और उससे आप जो भी धन लाभ कमाते हैं, जो भी आपको उससे कमाई होगी, लाभ होगा, जो भी आपका काम रुका हुआ था, तो उस कमाई में से हनुमान जी के निमित्त आप कुछ नियमित अंशदान करते रहेंगे और पूजा पाठ अनुष्ठान आदि आप अवश्य स्वयं करते रहेंगे या आप कराते रहेंगे। और इसके बाद शुद्ध उच्चारण के साथ हृदय में हनुमान जी व सीताराम जी का ध्यान करके उनकी दिव्य छवि को अपने हृदय में धारण करके बजरंग बाण का संपूर्ण पाठ आप आरंभ कर दीजिए। यदि संपूर्ण पाठ संभव नहीं हो पाता है तो आपको निम्न दोहे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस दोहे का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। चरण शरण कर जोरी मनावों, यही अवसर अब कही गोहरावों, उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई, पाय पड़ो कर जोरी मनाई। इस चौपाई को यदि आप दिन में 8-10 बार चलते फिरते उठते बैठते अपने काम में बाधा के समय में याद करते हैं या ऐसे भी अपने मन से शुद्ध हृदय से आप हनुमान जी के लिए इस चौपाई का ध्यान करते हैं, तो निश्चित आपकी हर प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए स्वयं हनुमान जी आते हैं और दैवीय शक्ति के माध्यम से, राम कृपा के माध्यम से आपके कार्यों को, जो भी विघ्न है, जो भी बाधा है, उस बाधा को दूर करके आपके कार्य को सफल और सिद्ध बनाते हैं। जय हनुमान। आज की महा उपाय, हमने राशियों की बात की, महा उपायों की बात की। हमारे कॉलर्स हमसे जुड़े, दर्शक हमसे जुड़े, उन्होंने पंडित जी से अपनी तमाम समस्याओं का समाधान जाना। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों की जो समस्याएं थी उनका समाधान करने के लिए। तो आज के आपके सितारे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।